उन्होंने क्या लिखा है जरा अपने दर्शकों को बता देता हूं, आप भी सुनिए, इस पर आपका रिएक्शन लूंगा। ओवैसी ने पोस्ट किया है राम मंदिर के फैसले से इसकी तुलना उन्होंने की है। उन्होंने लिखा है कि वी होप द सुप्रीम कोर्ट विल सेट दिस राइट एंड ओवरटर्न दिस ऑर्डर। ग्लेरिंग सिमिलरिटीज विद द बाबरी मस्जिद जजमेंट। ये असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर के फैसले को कोट करते हुए और राम मंदिर जैसा फैसला बताते हुए उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला जाएगा तो इस फैसले, इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट बदलेगा, ये वो कह रहे हैं। बाबरी मस्जिद का जो जजमेंट है उसको कंपेयर कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। तो ये बाबा देखिए, असदुद्दीन ओवैसी भी सामने आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो फैसला है वो कमोबेश राम मंदिर को लेकर जो फैसला आया था, यानी कि बाबरी मस्जिद को लेकर जो फैसला आया था वैसा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस बात का ध्यान रखा जाएगा और ये आदेश बदला जाएगा। तो ठीक है ना, ओवैसी जी की तो आदत में है ये कि जब भी कोई फैसला आता है मंदिर का तो उसके विरोध में उन्हें बोलना ही है। तो ठीक है, आप करिएगा, जहां भी आपको लगे सुप्रीम कोर्ट जाइए, जहां जाइएगा, परंतु न्यायपालिका ने जो न्याय दिया है, हम संतों में बड़ी खुशी की लहर है। और राम मंदिर बन गया, अब आने वाले समय में कृष्ण मंदिर भी बनेंगे और भोजशाला जो है, हाई कोर्ट ने जो भोजशाला का कि यहाँ मंदिर है, यहाँ पूजन की जाएगी, इसलिए हम संत समाज बहुत बेहद खुश है। अभी आपके चैनल के बाद हम लोग आके मिठाइयां बांटेंगे और साधु संत मिठाई। आदिल हसन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कंप्यूटर बाबा, एक बार मैं उनको भी शामिल कर लेता हूं बातचीत में। आदिल हुसैन जी, कोर्ट का एक बड़ा फैसला है, साक्ष्य और जो भी सबूत रखे गए हैं सामने कोर्ट के, उसके आधार पर कोर्ट की तरफ से फैसला हमेशा आता है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी इसे दूसरे जजमेंट से जोड़कर क्या बताना चाह रहे हैं? बाबरी मस्जिद के जजमेंट से जोड़कर क्या बताना चाह रहे हैं? जो बाबरी मस्जिद के जजमेंट आप पढ़े होंगे उसमें साफ साफ लिखा था कि दूसरे मामले में ये जजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश में लागू है और लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास है। उस पर भाजपा भी थी, कांग्रेस भी था, सब था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पार्लियामेंट का एक एक्ट है, वो पास था। और जो जजमेंट में, पूरा जजमेंट में साफ साफ लिखा था कि दूसरे कि ये जो जजमेंट है बाबरी मस्जिद वाला, ये दूसरे पर फर्क नहीं पड़ेगा। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय करेगा और हमारी बात सुनेगा। तो जो बात असदुद्दीन ओवैसी लिख रहे हैं कि इस जजमेंट का जो असर है वो दूसरे जजमेंट पर नहीं पड़ेगा, तो आज जो हाई कोर्ट के जज ने आदेश दिया है उन्होंने उस जजमेंट को नहीं पढ़ा होगा, आपको लग रहा है? भाई कहीं ना कहीं कमी रहेगी, कहीं ना कहीं कमी है। बाजाप्ते जजमेंट का आप कॉपी निकाल लीजिए, बाबरी मस्जिद के जजमेंट का, उसमें साफ साफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने लिखा था और इस पे साफ लिखा हुआ था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश में लागू है। अगर जज साहब दिए तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी है, जाने का मेरे भी अधिकार है, हम भी सुप्रीम कोर्ट सब लोग जाएंगे, जो पक्ष हैं जाएंगे। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट इस बात, हमारे मामले को, हमारे जो मामला है वो सुने सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, आखिर आजाद इतना दिनों से ये मामला था। ठीक है आदिल जी, ये तो राइट है, ये तो राइट है हर किसी का कि अगर नीचे की कोई अदालत फैसला दे तो उसके ऊपर की अदालत में आप जा सकते हैं। अब क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आया है तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का अभी एक ऑप्शन बचा हुआ है। आशुतोष हमारे साथ बनारस से जुड़ गए हैं। आशुतोष जी के साथ तमाम वो लोग मुझे नजर आ रहे हैं जो काशी वाले मामले में पक्षकार हैं, हिंदू पक्षकार हैं, ज्ञानवापी वाले मामले में। आशुतोष, क्या मानना है उन लोगों का? वो लोग कैसे इस फैसले को देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल इंदौर हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद काशी में भी जश्न का जो माहौल है वो दिखाई पड़ रहा है। खासतौर से ज्ञानवापी से जुड़े वो तमाम पक्षकार जो लंबे समय से इसे लेकर अदालती लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, उनके चेहरे पर एक खुशी देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि जिस तरीके से एएसआई रिपोर्ट के बाद भोजशाला को लेकर जो इंदौर हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक जो निर्णय दिया है, उसके बाद से जो देखिए ये तमाम जो लोग हैं उनके भी चेहरे खिले हुए हैं। और देखिए यहाँ पर अब महादेव की जो गूंज है
वो सुनाई देने लगी है, क्योंकि इनको भी इस बात की उम्मीद है कि जिस तरीके से भोजशाला में हिंदू पक्ष की जीत हुई है, कुछ उसी तरीके से ज्ञानवापी में भी होगी। सबसे पहले हम सोहाना लारिया जी से पूछना चाहेंगे, इंदौर हाईकोर्ट के इस फैसले पर आप क्या कहेंगे और कितनी उम्मीदें जगी हैं ज्ञानवापी को लेकर? बिल्कुल, ये जो फैसला आया है इससे हम लोग सब उत्साहित हैं और ऐसा ही फैसला आने वाले दिनों में जो ज्ञानवापी का ही फैसला आएगा। और जैसे ये स्पष्ट हो गया कि वह हिंदू मंदिर था, है, रहेगा, और इसी तरह ज्ञानवापी का फैसला भी जो है, कल 16 मई है, चौथी वर्षगांठ है बाबा मिल गए का, जो है हम सभी लोग ज्ञानवापी में जा रहे हैं दर्शन पूजन करने के लिए, और ऐसे ही जो है ये मंदिर है। ये मंदिर है, लेकिन इसके कानूनी पक्ष कितने महत्वपूर्ण है ये भी जानना जरूरी है। सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी हैं, एएसआई सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर वहां तो फैसला हो गया, लेकिन यहाँ का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ। क्या उम्मीद करते हैं कि एएसआई सर्वे की जो रिपोर्ट थी 700 पन्ने की, उसके आधार पर क्या यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके का निर्णय आएगा? देखिए, हमने कहा कि भाई जो इंदौर हाईकोर्ट ने जो फैसला मध्य प्रदेश में दिया है भोजशाला के संदर्भ में, वो फैसला एक रास्ते को प्रशस्त करेगा, मार्ग को, कि आने वाले देश में जितने भी मंदिरों को आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया था और कानूनी अदालतों की दांव पेच में फंसी हुई है, अदालतों को भी बल हरिशंकर जैन इस वक्त क्या कह रहे हैं, एक बार सीधे चलते हैं, सुनते हैं उनको। हरिशंकर जैन अपने एविडेंसेज हैं। जो बाबरी मस्जिद केस में, मैं बाबरी मस्जिद नहीं रहता, वो तो एक मिथक की बात है। श्री राम जन्मभूमि जो मंदिर था, वो जो केस हुआ है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था कि अगर एक मंदिर टूट जाए तो मंदिर टूट जाने से वो डिविनिटी खत्म नहीं हो जाती, कंटिन्यूस टू बी टेम्पल। वो कोर्ट ने माना है। एएसआई रिपोर्ट कि क्या लीगल वैल्यू है उसको कोर्ट ने माना है। बहुत साउंड ग्राउंड पर कोर्ट ने आदेश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट हो, ये हिलेगा नहीं, जजमेंट यही रहेगा। बल्कि हम डिमांड करेंगे कि इन लोगों ने इतने दिनों तक जो है मंदिर चेक कर वहां पर हमको पूजा नहीं करने दी, उसका मुआवजा दें और नुकसान दें। जी, हरिशंकर जैन को आप सुन रहे थे, वो बता रहे हैं कि अगर कानूनी दांवपेच के हिसाब से देखें तो सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला जाएगा तो वहां पर हिंदुओं की जीत कैसे हो सकती है, वो अपनी बातें रख रहे थे। और अब देखिए कि ज्ञानवापी के जो लोग हैं, पक्षकार हैं, वो भी बेहद उत्साहित हैं। उनको भी इस बात की उम्मीद जग रही है कि पहले अयोध्या, उसके बाद भोजशाला, और अगला नंबर जो है वो ज्ञानवापी का हो सकता है।